हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं चैंग मू और श्यान चैंग यू के ऑफिस पहुंचे होते हैं। चैंग यू यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि श्यान को चैंग मू ने अभी तक प्रपोज किया भी है कि नहीं। इस बात को टालते हुए चैंग मू बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, चलो हम खाने चलते हैं। यहाँ पर चैंग यू भी बोलती है कि मैं भी खाने चलूंगी तुम लोगों के साथ। चैंग मू का प्लान होता है कि वो श्यान के साथ लंच करना चाहता था। यहाँ पर वो इशारों में बोलता है कि हम दोनों का प्लान है लंच पे जाने का। चैंग यू भी ये बात बहुत अच्छे से समझ जाती है, इसलिए वो बहाना बनाते हुए अपना फोन कान पे लगाती है और बोलती है, हाँ मुझे भी जिंगयान का कॉल आ रहा है, वो मुझे खाने पे बुला रहा है। चैंग यू वहाँ से चली जाती है। चैंग मू श्यान से बोलता है, क्या तुमने भी देखा कि चैंग यू ने अपना फोन उल्टा पकड़ रखा था। ये दोनों ही इस बात पे हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जी शान के पास मिस हान पहुंची होती है। यहाँ पर वो जीशान को मनाने की कोशिश कर रही होती है और दूसरी तरफ से हम लोगों को दिखाते हैं कि चैंग मू और श्यान हाथ में हाथ डाल के आ रहे होते हैं। ये सब ही इस बिहेवियर को देखकर शॉक हो जाते हैं। ये दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं कि क्या बॉस ने डेट करना शुरू कर दिया है। ये चारों ही बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं क्योंकि आज से पहले चैंग मू का बिहेवियर ऐसा नहीं रहा है। वहीं पर हमें श्यान के मॉम डैड से मिलवाया जाता है। श्यान की मॉम बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उनकी दोनों बेटियां ही फ़ोन नहीं उठाया करती थी और जब भी श्यान फ़ोन उठाती भी थी तो उनके क्वेश्चनों का आंसर सही से नहीं देती थी। डैड यहाँ पर चिल होकर खाना खा रहे होते हैं। मॉम को उनके ऊपर भी गुस्सा आने लगता है। अगले पल हमें दिखाते हैं श्यान और चैंग मू ने आज बहुत सारा काम किया होता है। श्यान थोड़ी थक गई होती है तो चैंग मू उसको हेल्प कर रहा होता है। श्यान को जुकाम होता है तो चैंग मू उसके पास मेडिसिन लाते हुए बोलता है, इसको यूज करो। श्यान यहाँ पर मस्ती कर रही होती है और बोलती है, तुम मेरे पास आकर मुझे मेडिसिन दो। चैंग मू उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है तो श्यान उसे बोल दिया, अब मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे पास हो। इन दोनों की मस्ती ऐसी चलती रहती है। अगले पल हमें दिखाते हैं श्यान के पास उसकी मॉम का कॉल आ रहा होता है। जैसे ही वो फोन उठाती है उसे पता चलता है उसकी मॉम और डैड दोनों उसकी ही सिटी में पहुंचे हुए हैं। श्यान अपनी मॉम और डैड को लेने ही जाने वाली होती है। यहाँ पर चैंग मू उसे पीछे से रोकते हुए बोलता है कि तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो। श्यान चैंग मू को सब कुछ बता देती है और बोलती है, तुम्हें मेरी मॉम डैड के लिए मुझे कवर करने के लिए उनको ये बताना होगा कि मैं एक अकाउंटेंट की जॉब करती हूँ। पहले तो चैंग मू मान नहीं रहा होता है मगर श्यान के इतने ज्यादा जिद करने के बाद वो मान जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं श्यान के मॉम डैड चैंग मू के घर पहुंचे होते हैं। यहाँ पर श्यान के फादर अपने सन इन लॉ का नाम लेते हुए बोलते हैं, तुम मेरे सन इन लॉ के बहुत अच्छे दोस्त हो। चैंग मू उन्हें बताता है कि वो मेरे साथ रूममेट भी था। इसी बीच में श्यान बोल पड़ती है कि पापा, चैंग मू मेरा बॉयफ्रेंड भी है। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग शॉक हो जाते हैं और चैंग मू के मुंह में जो पानी होता है वो बाहर आ जाता है। श्यान अपने मॉम डैड को बताती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। चैंग मू की तो हालत खराब होने लगती है। इसने इतना बड़ा शॉक एकदम कैसे दे दिया। यहाँ पर उसके फादर और मदर उससे पूछने की कोशिश करते हैं, तुम हमको सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर बुलाई हो। बातों बातों में ये भी बात निकल आती है कि तुम दोनों एक ही रूफ के अंडर रहते हो, इसका मतलब एक ही रूम भी शेयर करते होगे। यहाँ पर चैंग मू बोलता है, नहीं नहीं आंटी जी, मैं और श्यान दोनों अलग अलग रूम में रहते हैं। श्यान के फादर श्यान को अलग ले जाते हुए बोलते हैं, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए तुम अभी के अभी बाहर आओ। श्यान के बाहर चले जाने के बाद श्यान की मदर चैंग मू से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती है। वो पूछती है, तुम आखिर लिविंग के लिए क्या करते हो। बाहर जाकर श्यान के फादर श्यान की क्लास लगा रहे होते हैं। वो बोलते हैं, तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों। और यहाँ पर उसके फादर उसकी जॉब रिलेटेड बात भी पूछने लगते हैं। वैसे ही चैंग मू आ जाता है। चैंग मू फादर को बोलता है,
एक्चुअली शान को अभी जॉब के लिए जाना है। यहाँ पर फादर भी उसको परमिशन देते हैं और ये दोनों उसकी जॉब की तरफ निकल आते हैं। रास्ते में चैंग मू क्वेश्चन पूछता है कि आखिर तुम अपनी मॉम डैड को कन्विंस क्यों नहीं करती हो। इंडियन पेरेंट्स की तरह यहाँ पर भी शान के मॉम डैड शान के लिए बहुत सारी चीजें लेके आए होते हैं। घर में जब सारी चीजें अरेंज कर ही रहे होते हैं तब उनको एक बॉक्स रिसीव होता है। जैसे ही वो ओपन करते हैं वो देखते हैं इसके अंदर कुछ मेडिसिन्स हैं। मेडिसिन के बारे में पता करने के बाद शान के फादर को पता चलता है कि ये डिप्रेशन पिल्स हैं। इन दोनों को ही ऐसा लगने लगता है कि शान डिप्रेशन में है। बॉक्स देखने के बाद इन दोनों को पता चलता है कि ये बॉक्स शान के नहीं बल्कि चैंग मू के नाम से आया है। ऑफिस में पहुंचने के बाद शान भी अपने मॉम डैड के बारे में बता देती है और यहाँ पर चैंग यू से प्रॉमिस लेती है कि वो भी उसकी हेल्प करेगी उसका सीक्रेट को छुपाने के लिए। चैंग यू शान को कन्विंस करने लगती है कि क्यों ना हम लोग एक डिनर पे चले। यहाँ पर मैं अपने तरीके से तुम्हारे मॉम डैड को कन्विंस करने की कोशिश करूँगी तुम्हारे वर्क रिलेटेड। यहाँ पर जिंग यान भी इस आइडिया को मानते हुए बोलता है, आखिरकार चैंग यू तुम मेरे पेरेंट्स से कब मिलने वाली हो। जीशान ने जिन लोगों से लोन लिया होता है वो लोग बाहर ही घूम रहे होते हैं। जैसे ही मिस हान उस इंसान को साइड में लाते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारा कितना पैसा और बचा है। बचा हुआ सारा पैसा मिस हान क्लियर कर देती है। यहाँ पर वो गुंडा कमेंट करते हुए जाता है, ऐसी गर्लफ्रेंड तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। ये गुंडा जब मिस हान से बदतमीजी कर ही रहा होता है तब तक जीशान ये सारी बातें सुन लेता है। जीशान उस गुंडे को वहाँ से डराते धमकाते हुए भगा देता है और मिस हान से बोलता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। मिस हान उसे बोलती है कि ये सब मैंने अपने लिए ही किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड को कोई भी तकलीफ ना हो। जीशान उसे बोलता है, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारा पैसा लौटाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मिस हान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसको लगता है कि जीशान बहुत ज़्यादा एरोगेंट बंदा है। मिस हान पीछे से चिल्लाती रह जाती है। यहाँ पर मिस हान अपने भाई के पास आकर गुस्सा दिखा रही होती है तो उसका भाई पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। मिस हान की सारी बातें सुनकर उसके भाई को सारी बात समझ में आ जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि जीशान बहुत अच्छा बंदा है, वो तुमसे प्यार जरूर करता है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, इसलिए वो तुमसे पैसा नहीं लेना चाहता है, इसलिए कुछ दिन तुम्हें उसका वेट करना चाहिए। अगले पल हमें दिखाते हैं शान के मॉम डैड चैंग यू से मिलने पहुंचे होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे से डिनर एंजॉय करते हैं। लास्ट में शान की मॉम चैंग यू को रोकते हुए बोलती हैं, चैंग यू क्या तुम मुझे बता सकती हो कि चैंग मू को डिप्रेशन है क्या। चैंग यू का फेस उतरा देख शान की मॉम उसे समझाते हुए बोलती है, तुम ऐसा मत सोचना कि हम लोग नैरो माइंडेड लोग हैं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि शान इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है, इसलिए तुम्हें ही उन दोनों का ख्याल रखना होगा। चैंग यू यहाँ पर आंटी की बात समझते हुए बोलती है, आप चिंता ना करें। अगले पल हमें दिखाते हैं चैंग यू जिंग यान के पास पहुंची होती है और यहाँ पर वो डायरेक्ट ही जिंग यान के ऊपर कूद पड़ती है और उसके साथ रोमांस फरमा रही होती है। जिंग यान यहाँ पर सब कुछ ठीक होते देख यहाँ पर प्लान करने लगता है कि वो चैंग यू को प्रपोज करेगा और उसकी हाथों में एक अंगूठी डाल देता है। अंगूठी को देखकर चैंग यू का मूड थोड़ा खराब हो जाता है। वो बोलती है, हम दोनों का रिलेशन जैसा जा रहा है वैसा ही अच्छा है। वो जिंग यान की रिंग उतार कर उसको वापस दे देती है। यहाँ पर जिंग यान को अच्छा नहीं लगता है कि कब तक वो ऐसे ही रिलेशनशिप में रहने वाले हैं। चैंग यू उसे बताती है कि कभी भी हो सकता है कि शान चैंग मू को छोड़ के चली जाए, इसलिए मैं अपनी लाइफ में कोई भी कमिटमेंट नहीं चाहती हूँ। मैं अपने भाई को ऐसे अकेले नहीं रहने देना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज हम दोनों का रिलेशन जैसा भी है वैसे ही चलने दो। चैंग यू के इस डिसीजन की वजह से जिंग यान को अच्छा नहीं लगता है और वो
चैंग यू को अपने घर से जाने के लिए बोल देता है। जिंग यान बहुत सारी ड्रिंक करता है और चैंग मू को फाइटिंग रिंग में बुलाते हुए बोलता है, तेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से मेरी लव लाइफ खराब हो रही है। जिंग यान चैंग मू को एक पंच मारते हुए बोलता है, काश तूने अपनी सिस्टर से वो प्रॉमिस नहीं मांगा होता। एक्चुअली यहाँ पर चैंग मू के मॉम डैड का जैसे ब्रेकअप हुआ था, वैसे चैंग मू नहीं चाहता था कि उसकी बहन का भी ब्रेकअप हो, इसलिए वो चाहता था कि वो कभी भी रिलेशनशिप में ना आए, क्योंकि चैंग मू की बीमारी का यही कारण था, उसके मॉम डैड का अलग होना। जिंगयान तो बड़बड़ाते हुए वहीं पर सो जाता है और चैंग मू को सारी बातें पता चल जाती है। वो बिना वक्त गवाए अपनी बहन के पास पहुंचता है। थोड़ी देर ये दोनों भाई बहन आपस में इमोशनल बातें करते हैं। यहाँ पर चैंग मू उसको अपना बनाया हुआ एक केक देता है और बोलता है, अगर तेरी जगह मैं होता तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाता, मगर तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ अब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, नहीं तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर ये दोनों भाई बहन एक दूसरे का दर्द समझते हुए बोलते हैं, हम दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे लाइफ के एंड तक। चैंग मू जब घर पहुंचता है तो शान देखती है कि चैंग मू के मुंह पर बहुत गहरी चोट आई हुई है। वो पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हें ये किसने मारा। चैंग मू उसको सब कुछ सच सच बता देता है। यहाँ पर चैंग मू शान से डिमांड करता है कि प्लीज आज रात तुम मेरे साथ रह जाओ। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। शान चैंग मू के रूम से बाहर आती है तो बाहर बैठे हुए मॉम डैड दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तुम चैंग मू के रूम में क्या कर रही थी और पूरी रात क्या तुम दोनों ने साथ बिताई है? मम्मी पापा के ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे पाती है शान बोलती है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। शान आगे कुछ एक्सप्लेन कर ही पाती है उससे पहले उसके फादर खड़े हो जाते हैं और उससे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक दूसरे के पीछे भागम भागी स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जिंगयान जैसे उठता है वैसे ही उसके फोन की रिंग्स बहुत ज्यादा बज रही होती है, इसलिए वो फोन देखता है। जैसे ही वो फोन चेक करता है वैसे ही वो शॉक हो जाता है। चैंग यू ने उन दोनों की फोटो एज ए कपल सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी। ये सब उसका एक्स भी देख लेता है। जिंगयान चैंग मू से माफ़ी मांगने के लिए उसकी शॉप पे पहुंचा होता है और यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं चैंग मू के, सब लोग जिंगयान का मजा ले रहे होते हैं। शान का चैंग मू के पास कॉल आता है। वो बोलती है, तुमने मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं? तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा को कैसा लग रहा था जब मैं तुम्हारे रूम से बाहर आई? वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं थे। यहाँ पर चैंग मू से बोलता है कि जिंगयान मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आया है, क्या हम थोड़ी देर बाद बात कर सकते हैं? यहाँ पर शान उसे बोलती है, तुम मेरी तरफ से भी उसको एक पंच मारना। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ लगाने की? इतना सुन के ये दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं चैंग मू और जिंगयान आपस में बात करके सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। चैंग मू प्रॉमिस लेता है जिंगयान से कि आइंदा से इन फ्यूचर मेरी बहन को तकलीफ देने की सोचना भी मत। यहाँ पर जिंगयान बोलता है, मुझे लगता है किसी को अब आदत डालनी चाहिए मुझे एज ए ब्रदर इन लॉ कंसीडर करने के लिए, और आज से मुझे ब्रदर इन लॉ बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए। इन दोनों की मस्ती स्टार्ट हो ही जाती है। शान के मॉम डैड के ऊपर एक और बॉम्ब फूटता है। उन्हें ये पता चल जाता है कि शान की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। चैंग मू शान को मना ही लेता है कि उसे सब कुछ सच सच अपने मॉम डैड को बता देना चाहिए। शान भी यहाँ पर उसकी बात सुनकर रेडी हो जाती है अपने मॉम डैड को सब कुछ बताने के लिए। शान बहुत हिम्मत करके अपने मॉम डैड को बता देती है कि वो जैसा वो सोचते हैं कि अकाउंटेंट का काम करती है, वो अकाउंटेंट का काम नहीं करती है, बल्कि
वो एक फूड ब्लॉगर है। इतना सुनते उसके मॉम डैड उसके पास आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर उसके फादर पहले तो गुस्सा करते हैं और फिर बोलते हैं मुझे ये बात पहले से ही पता है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था, जब शियान के फादर को उसकी डायरी मिली थी तो उसके रिलेटेड उन्होंने चैंगमू से क्वेश्चन पूछे थे। यहाँ पर चैंगमू ने कोई भी बात उनसे नहीं छुपाई थी और सब कुछ सच सच बता दिया था। शियान के फादर उसको एक लैपटॉप भी गिफ्ट करते हुए बोलते हैं तुम जो भी काम करो बस उसको बहुत अच्छे से करना। मॉम डैड का इतना सपोर्टिव रोल देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सब लोग मील एंजॉय करने लगते हैं। शियान के मॉम डैड जब बहुत अच्छे से मील एंजॉय कर ही रहे होते हैं, उसी के बीच में उसके डैड बोल देते हैं कि हमने कल सुबह की फ़्लाइट बुक कर ली है, हम लोग कल चले जाएंगे। शियान उनको कुछ दिन और रुकने के लिए बोलती है। यहाँ पर चैंगमू भी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ और दिन भी उनके साथ रह ले। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन भी खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। इस ड्रामे को भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज़ जाकर इसको भी चेकआउट करें।